आइए। सर जी आपके नारे निकालते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज लेना देना, पापा इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका मेन मतलब है कि अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तभी वो बच सकती है, और इसका कोई रीजन कोई कारण नहीं है। यदि बेटी को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वो बच नहीं पाएगी। जब वो पराए घर चली जाती है तो उसके साथ बहुत दुर्बलता होती है, सभी लोग उसको परेशान करते हैं और वो कहीं न्याय नहीं मांग पाती है और बेचारी आत्महत्या कर लेती है या अपने घर बैठ जाती है। तो यदि हम बेटी पढ़ाएंगे तो बेटी हमारी बच सकती है। यदि हम बेटी को शिक्षित नहीं करेंगे तो बेटी बचना हमारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा है कि नहीं? चलो कोई अच्छा परिवार मिल गया और आप अनपढ़ हैं तो हो सकता है आप शुरू से बच जाए, लेकिन ऐसे कितने परिवार मिलेंगे जो कि नशा मुक्त वाले होंगे? भाई जो परिवार नशा मुक्त का होगा, जिसमें नशीली चीजें नहीं की जाएंगी, भगवान के भजन कर रहा होगा, वही तो आपसे बचेगी। यदि परिवार शिक्षित नहीं है, पढ़ा नशीली चीजों का सेवन करता है, तो बताइए आप अशिक्षित हैं, तो वहां तो आपकी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा नहीं। तो यदि आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसलिए बेटी का शिक्षित होने से ही हमारी बेटी बच सकती है। दूसरा क्वेश्चन कहता है आपको दहेज लेना पाप है? हाँ, देखिए किसी की कमाई को हमारा लेना गलत है। जब कोई अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहा है और फिर वो बेचारा घर से संपत्ति दे रहा है, कोई 1 बीघा बेच रहा है, कोई 2 बीघा बेच रहा है, अपने प्रॉपर्टी बेच करके उसको दे रहा है। देखिए जैसे मान लो आपके पापा जी कुछ नौकरी करते हैं और आपके पापा ने एक कार दे दी या मोटरसाइकिल दे दी या और कोई चीज दे दी। अब पड़ोस की बेटी की जब शादी होती है तो उसको बुरा लगता है, मेरे पापा मुझे कुछ दे पा रहा है। अब उस बेटी को बुरा नहीं लग जाए जिसकी वजह से वो पापा अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है, बेहतर नहीं बेहतर, और फिर आपकी शादी करता है। और यदि वो नहीं करता है तो आप जहां आप जाएंगे ताने मारेंगे, तेरे बाप ने क्या दिया है, तूने क्या क्या लेके आई है कि नहीं? तो इस जी इतना सारा उसमें कपड़ा है। तो हमारी बेटी जब भी बच सकती है। हम दहेज, इसको, ये हमारे समाज में फैली एक बहुत गंदी कुरीति है, हमें इसको खत्म करना है। जैसे एक दहेज प्रथा थी, कुछ लोग पहले के सती प्रथा थी। उसमें क्या होता था, कोई एक जेंट्स मर जाता था तो लेडीज को उसके साथ बैठ करके सती होना पड़ता था। किसी आदमी ने आवाज उठाई और उसको खत्म कर दिया। आज हमारे देश में लाखों बेटियां बच गई। नहीं एक आदमी मरेगा तो एक और जिंदा जलेगी। अब एक मरे आदमी के संग जिंदा आदमी को जलाना कितना बड़ा खतरनाक काम है। बच तो नहीं है, चलिए नहीं बच गई। तो आज ये हमारे देश में सबसे गंदी, सबसे बेकार कुरीति है दहेज, जो आज परिवार गुजर रहे हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके बेटियों को दे देता है, बाद में बेचारा मजदूरी करते भूखों होता है। तो ना हमें दहेज लेना है, ना हमें दहेज किसी को देना है। दूसरा, बेटी को बचाने का एक रास्ता और है। यदि हम संत जगतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, अगर बेटी को हम शिक्षा नहीं दे पाए हैं तो दहेज मुक्त शादी होगी और नशा मुक्त परिवार मिलेगा। लास्ट में आपको धन्यवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप पढ़ लिख कर कोई IAS, कोई IPS और बड़े बड़े अधिकारी बने, और डॉक्टर जरूर बनना है 2-4 में से, ताकि मैं बुढ़ापे बीमार होऊंगा तो मेरी देखते कौन करेगा? आपको फोन लगा के बुला लूंगा, हिमांशी आ जाइए, तो मुझे गोली दे देंगे, मुझे इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक हो जाऊंगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि 4 में से एक डॉक्टर जरूर बनना है, ताकि मेरे एंड के समय आप मेरे काम तो आए। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पाप है, जहर है,